22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान को घुटने पर लाने की तैयारियां जमकर तेज कर दी। भारत का पाकिस्तानी सरकार को आर्थिक रूप से तबाह करने का प्लान बी भी रेडी हो चुका है। अभी तक भारत सरकार के द्वारा किए गए 5 बड़े फैसलों से पाकिस्तान थमा भी नहीं था, उसका झटका अभी रुका भी नहीं था। एक और बड़ा झटके की तैयारी अब भारत ने कर ली है। पाकिस्तान को तबाह करने के लिए भारत सरकार क्या करने जा रही है, यह आपको बताते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले अब तक ले लिए, लेकिन उससे पहले यह जानिए कि भारत सरकार के द्वारा लिए गए किस फैसले से आईसीजे में गिड़गिड़ाने पहुंच रहा है पाकिस्तान। खबर है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी। इससे पाकिस्तान को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। भारत के प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान चौतरफा घिर गया है। पाकिस्तान ने भारत के फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और विश्व बैंक के पास जाने की तैयारी की है, लेकिन पाकिस्तान को यहां से भी मात मिलेगी। बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और विश्व बैंक को संधि विवादों में हस्तक्षेप का अधिकार है ही नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक बड़ा फैसला लेने वाला है। सिंधु जल संधि को रोकने के अलावा पाकिस्तान के साथ सभी तरह के कारोबारी रिश्ते को खत्म कर देना उसी का हिस्सा था, लेकिन अब भारत इस दिशा में एक और कदम बढ़ाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि भारत पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए अपनी हवाई सुविधाएं भी बंद कर सकता है। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों को रोक लगाने का भी विचार है। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों पर प्रतिबंध लगाने का मतलब होगा कि पाकिस्तानी मालवाहक जहाज भारतीय बंदरगाहों पर सामान नहीं ला सकेंगे। इससे पाकिस्तान के व्यापार पर काफी नकारात्मक असर पड़ेगा। उन्हें अपने माल को पहुंचाने के लिए लंबे और अधिक महंगे जगहों का इस्तेमाल करना होगा। अगर भारत सरकार इस कदम को उठाती है तो पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था और टूट जाएगी और अलग थलग पड़ जाएगी। भारतीय बंदरगाह पाकिस्तान के सीमित वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए बहुत जरूरी लॉजिस्टिक कड़ी है। आप समझिए कि इसे अगर बंद कर दिया जाए तो उनकी आर्थिक कठिनाइयां और भी बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान को सामान के लिए भारतीय बंदरगाहों पर निर्भर भी है। प्रतिबंध से उन प्रोडक्ट्स की सप्लाई बाधित होगी तो इस तरह के कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और ज्यादा हिल जाएगी। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा पड़ोसी मुल्क एक बार फिर बड़े झटके को झेलेगा। भारत के लिए पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद है। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने भी भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। यह फैसला पाकिस्तान ने तब लिया जब भारत ने पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और भारत ने इसके ठीक बाद अपने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस ले जाने की बात पाकिस्तान से कही। सारे पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द हुआ, जिसके बाद से पाकिस्तान ने अपने यहाँ की एयर स्पेस को भारत के लिए बंद कर दिया था। लेकिन भारत के लिए आप एयर स्पेस बंद करेंगे तो भारत का उतना नुकसान नहीं होगा। अगर भारत ने आपकी एयर स्पेस बंद कर दी तो आप पाई पाई को मोहताज हो जाएंगे। शायद एक्सपर्ट्स अभी इसी बात को कह रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अब तक भारत ने बड़े फैसले लिए हैं। 26 लोगों की निर्मम हत्या के बाद भारत एक्शन मोड में दिखाई पड़ा। पाकिस्तान को बूंद बूंद तरसाने के लिए भारत सरकार सिंधु जल संधि पर ब्रेक लगाता नजर आया। पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय देता नजर आया। इसके अतिरिक्त और कई सारे बड़े फैसले लिए गए। पाकिस्तान सरकार में तनाव में स्ट्राइक करके अपना बदला भारत लेगा या नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन हाँ, भारत ने कूटनीतिक फैसलों से एक बड़ी स्ट्राइक जरूर पाकिस्तान पर की है। आपको यह भी बता दें कि सीसीएस की बैठक में कड़े फैसले हुए, बड़े फैसले हुए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए थे। इन फैसलों से आतंकवाद के सरगनाओं के साथ पाकिस्तान हुकूमत को भी चोट लगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस ने 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें कि हमने आपको बताया सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया, रोका गया। पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत जो है पाकिस्तान वापस जाने के लिए कहा गया, भले उनका वीजा कितने भी दिन का हो। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अटारी को तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में रक्षा सेना और नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी अपने तमाम सलाहकारों को वापस बुलाता नजर आया। दोनों उच्चायोग में ये पद अब निरस्त माने गए हैं। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारी भी दोनों उच्चायोग से वापस बुला लिए गए हैं।
इस तरीके से देखिए तो भारत ने 5 बड़े कदम इस हमले के बाद उठाए। ये वो बड़े कूटनीतिक कदम थे जिन पर विश्व के दूसरे देश भी भारत के साथ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए अब मजबूत कदम उठाते दिखाई पड़ेगा। अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।